हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होगे। तो कल मैं बीकानेर से पुष्कर पहुँच गया था। ये मेरा मेन लगेज, स्कूटी मेरी रेडी हो चुकी है राइड के लिए। और ये हेलमेट है मेरा, ये मेरा लगेज है। इसके अंदर मैंने कवर कर दिया क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है। और नीचे वाटर बोतल है, इसके साथ में ये बैग है जिसमें कि चार्जर वगैरह, पावर बैंक वगैरह रहता है। और ये मोबाइल है जिससे मैं गूगल मैप लगाता हूँ डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। तो चलो निकलते हैं नई जर्नी पे और मिलते हैं वीडियो के अंदर। गाइस, मैंने होटल से निकल के पुष्कर बाईपास ले लिया है जो दिल्ली के लिए जा रहा है। स्कूटी फुल फ्लैग रेडी है और साथ में मैं भी रेडी हूँ। तो चलो निकलते हैं राइड पे अपनी और आगे एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीज़ें। गाइस, रोड इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे पुष्कर बाईपास पे, फिर भी मैनेज तो करना पड़ेगा। तो आगे जो रोड है वो बढ़िया दिखा रहा है। अभी यहाँ पे क्या है कि थोड़ा मतलब ऐसी ही है रोड, ज़्यादा अच्छे रोड नहीं है। मैंने जो है ये गूगल मैप है इसका वॉल्यूम जो है डाउन कर दिया है क्योंकि बार बार जो है ये बोल रहा था तो ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था सारा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया है, तो अब इसकी आवाज़ नहीं आ रही। आगे से मुझे जयपुर हाईवे लेना है तो मुझे राइट में मुड़ना पड़ेगा। ये जो ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर राइट लेना पड़ेगा यहाँ से, तो सीधा जयपुर हाईवे आ जाएगा। ये भैया, ये जयपुर के लिए कौन सा है? जयपुर। तो यहाँ से मुझे मिलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जो गूगल मैप है कंफ्यूज कर देता है, इधर मुड़ो कि उधर मुड़ो कि उधर मुड़ो। तो बेटर है कि किसी ह्यूमन से ही पूछ लेते हैं और उनको एकदम एग्जैक्टली आइडिया होता है। गाइस, तो मैं जयपुर दिल्ली हाईवे पे पहुंच चुका हूं और इस वक्त 9:30 बज चुके हैं। सुबह का टाइम है, मौसम बहुत ही बढ़िया है, ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंड है, बीच का मौसम है जो कि ब्लॉगिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो बस अपनी जर्नी बहुत स्मूथली चल रही है। गाइस, देखो कितना प्यारा व्यू है। नीचे प्लेन रोड है और सामने जो है पहाड़ है जिसमें कितने सारे पेड़ लगे हैं, एकदम ग्रीनरी, वो भी राजस्थान में। रास्ते ने तो भाई बाट ही लगा दी है। देखो यार कितना अजीब सा टेरेन है, पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है पूरी की पूरी। और ये जो पैच है ये अराउंड 2 किलोमीटर तक आगे तक आने वाला है, ये पूरा का पूरा पैच। तो यार आज तो अपनी लगने वाली है। गाइस, मैं पहुंच चुका हूं किशनगढ़ जो है फेमस है पत्थर के लिए। ये आप सामने देख रहे होगे तो ट्रकों में ये पत्थर लगा हुआ है, ये सिंगल पत्थर लगा हुआ है और ये बाद में स्लाइस बन के हमारे फर्श वगैरह पे लगता है। तो आगे जाके जो है किशनगढ़ बाईपास है और उससे पहले पड़ेगा टोल प्लाजा। गाइस, स्कूटी में जो है फ्यूल कम है तो मैं पहले इसका फ्यूल डलवा लेता हूँ और उसके बाद इसकी हवा वगैरह चेक करवा लेता हूँ। किशनगढ़ टोल गेट आने वाला है बस 2 मिनट में ही। तो यहाँ पे इस टोल पे क्या है कि सारी गाड़ियों के लिए टोल लगेगी लेकिन बाइक है वो फ्री में है। तो स्कूटी के लिए कोई टोल नहीं देना और निकलने के लिए कोई वेट नहीं करना। साइड से स्कूटी निकलने का रास्ता होगा, वो देखो कार के आगे, हाँ यहाँ से निकलने का रास्ता है। बाकी गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं ये सारी टोल भर रही हैं, ट्रक टैंकर वगैरह। तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट। इस वक्त जो स्कूटी है वो 60+ पे क्रूज़ कर रही है। तो स्कूटी एक्चुअली क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डिज़ाइन नहीं है, फिर भी ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है मुझे। मैं होटल से निकला था तो मैंने रास्ते में कुछ खाया नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी तो मैंने रोका और एक ठंडी पानी की बोतल ली।
और उसके बाद उसको मैंने कहा एक चाय बनाओ, तो उसने चाय बनाई। तो चाय के साथ एक क्रीम रोल मैंने खाया, तो अब थोड़ी सी एनर्जी आ गई है और बस अब अपने रास्ते की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे तो बहुत तगड़े वाला जाम मिला है यार, बहुत ही गंदे वाला जाम मिला है। ट्रक ही ट्रक है चारों तरफ। साइड से ही ले लेता हूँ यार, मैं तो इधर से ही ले लेता हूँ साइड से। आगे तक देखो जाम ही जाम है चारों तरफ। आगे लगता है टोल है, जयपुर हाईवे टोल है लगता है। बहुत ज़्यादा जाम है। ये जाम जो पीछे मिला था ना, ये रोड बन रही थी, तो आधी रोड ब्लॉक कर रखी है और आधी रोड पे चल रहे हैं लोग, इसलिए तगड़े वाला जाम लगा हुआ था। गाइस ये जो स्कूटी है ना, इसका इंजन मिड में होता है, जस्ट सीट के नीचे। तो इंजन गर्मी की वजह से काफ़ी गर्म हो गया और सीट भी गर्म हो गई है, तो उसको बैठ के चलाने में ना काफ़ी गर्म गर्म सा लग रहा है। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, 12 बज चुके हैं। तो ये नज़ारा है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि गर्मी में क्या है, आपको हाइड्रेट रखना पड़ता है अपने आप को, बार बार पानी पीना पड़ता है, तो बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है। तो ब्रेक मेरा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से निकलता हूँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये टोल प्लाजा क्रॉस किया है। ये जयपुर का टोल प्लाजा है, तो अराउंड 15 से 20 किलोमीटर बाद जयपुर आने वाला है। तो मैं जयपुर बाईपास से सीधा दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा, सिटी में नहीं जाऊंगा। गाइस जयपुर सिटी कुछ ऐसी दिखती है। तो मैं पहुंच चुका हूं जयपुर सिटी में, और यहां से मैं दिल्ली जयपुर वाला बाईपास लेने वाला हूं। तो दिल्ली के लिए वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं सिटी में जाता हूं तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम वगैरह मिलेगा। तो यहीं से मैं बाईपास रोड लेके और सीधा दिल्ली की तरफ निकलता हूँ। मैंने जयपुर का जो क्रॉस कर लिया, जयपुर दिल्ली का जो बाईपास रोड था वो क्रॉस कर लिया, और मैं NH 448 पे आ गया हूँ, और यहाँ से सीधा रास्ता है दिल्ली का। और इस वक्त जो है 2 बज चुके हैं और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। तो सोच रहा हूँ किसी ढाबे पे रोक के लंच कर लूँ। तो देखता हूँ आगे रास्ते में अगर कोई ढाबा मिलता है तो लंच करता हूँ वहाँ पे, इस ढाबे पे खा लेता हूँ खाना में। मैंने ऑर्डर किया पनीर का पराठा और ये दाल, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। मेरा लंच हो चुका है, और लंच में मैंने खाया पनीर का पराठा, उसके साथ थी दाल और एक चाय ली और एक पानी की बोतल ली। तो पेट जो है एकदम अच्छे से भर गया है। और यहाँ पे गूगल मैप पे मैंने देखा तो दिल्ली 230 किलोमीटर बता रहा है, और 4 से 4.5 घंटे लगने वाले हैं। तो अब मुझे टॉप चलानी पड़ेगी गाड़ी दिल्ली पहुंचने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो है 3 बज रहे हैं। तो 10 10:30 बजे तक मुझे दिल्ली पहुंचना किसी भी हालत में, तो खींचनी पड़ेगी गाड़ी। ये एक और टोल आ गया है, तो दौलतपुर जयपुर बाईपास वाला टोल है ये। तो स्कूटी का तो इसमें टोल लगता नहीं है, तो बगल से निकलना पड़ेगा। ये रास्ता बना हुआ है यहाँ से। स्कूटी का जो फ्यूल है वो फिर से टॉप अप करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने 380 का डलवाया था, तो अभी एक ही डंडी बची है। तो अगर देखता हूँ कोई रास्ते में कोई सबसे पहले जो पेट्रोल पंप पड़ेगा, तो उसमें इसको टॉप अप करवाता हूँ 350 के आसपास। तो दिल्ली जाने के लिए आई थिंक इतना ही चाहिए होगा।
वक्त जो हवा है वो बहुत तेज चल रही है और सामने से भी काफ़ी तेज़ हवा आ रही है और स्कूटी को क्रूज़ करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और उसके अलावा साइड से भी बहुत ज़्यादा हवा आ रही है, तो ये थोड़ी जो स्कूटी है काफ़ी हिल रही है। ये सामने एक पेट्रोल पंप सा तो है, तो इसी पे मैं रिफ्यूलिंग करवा लेता हूँ उसकी। तो दिल्ली पहुँचने के लिए 350 की काफ़ी रहेगी, तो मैं यहीं से कर लेता हूँ, इसको रिफ्यूल कर लेता हूँ इधर से ही। हाँ भैया, तो इसका जो पेट्रोल का जो टॉपअप था वो मैंने करवा दिया है और 350 का टॉपअप कराया है। मॉर्निंग में 380 का कराया था, तो अभी तक टोटल मैं 730 रुपये का पेट्रोल डलवा चुका हूँ। अब मुझे लगता नहीं कि ये आगे इसको कोई पेट्रोल चाहिए होगा, अगर चाहिए होगा तो फिर से देखते हैं इसको। तो अब चलते हैं एकदम टॉप दिल्ली की तरफ। और अब कुछ बादल से हो रहे हैं, तो मौसम जो थोड़ा सा हल्का सा ठंडा सा हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। पीछे तो बहुत ज़्यादा गर्म था, हर एक 8-10 किलोमीटर पे पानी पीना पड़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा मौसम एकदम बढ़िया है। और जो राइड है वो इस टाइम पे बहुत स्मूथ जा रही है। जो रोड है वो बहुत ही स्मूथ है, दोनों तरफ देखो एकदम ग्रीनरी है। और सामने देखो बादल हैं, वो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वक्त मैं चल रहा हूँ मंगलम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क। तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है और यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री है, मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बहुत सारे। और सामने देखो भाई साहब क्या व्यू है, ऊपर खुला आसमान और वो पहाड़ी, और पहाड़ी पे पड़ रही है एक ज़बरदस्त धूप। कितना ही सुंदर व्यू है भैया। मैं पहुंच चुका हूं जयपुर कोथड़ू टोल प्लाजा पे, और दिल्ली यहां से है अराउंड 200 किलोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी स्कूटी रोकी थी और एक चाट वाला था, तो उसके पास 2 टाइप की चाट थी, एक वेजिटेबल सैलेड थी और एक फ्रूट सैलेड थी। तो मैंने उससे फ्रूट सैलेड लिया और रोड साइड लगा रखा था, तो मैंने सोचा यार इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसने फ्रूट सैलेड बनाया और उसके ऊपर उसने मसाला डाला, चाट मसाला, और उसको मैंने खाया तो भाई मज़ा ही आ गया, मन एकदम खुश हो गया उसको खा के। सामने देखो कितने सारे बोर्ड लगे हुए हैं, शिवा ढाबा, होटल हाईवे किंग, और इधर ओल्ड राव, पता नहीं कितने सारे बोर्ड लगे हुए हैं। चारों तरफ ढाबे ढाबे हैं। इस जगह को तो सिटी ऑफ ढाबा बोलना चाहिए। ये कोई जगह है नीलका, ये कोई अंडरपास सा लग रहा है यार। हाँ भाई गंदा वाला जाम है यहाँ तो। अभी शाम के जो है 5:15 हो चुके हैं और मैं दिल्ली से 130 किलोमीटर पीछे हूँ। तो लगभग मैंने गूगल मैप पे देखा तो 2 से 2.5 घंटा दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है सारा जाम वाम सब कुछ मिला के दिल्ली पहुंचने में मुझे 10 बज जाएंगे लगभग। और दारूहेड़ा यहाँ से 72 किलोमीटर है, दिल्ली 145 दिखा रहा है, लेकिन मुझे क्या है कि दिल्ली में पीछे जाना है, तो जो सेंटर है दिल्ली का वहाँ से 10 किलोमीटर पीछे ही रहना है।
तो इसलिए 130 है यहाँ से। तो ट्राई करता हूँ थोड़ा और स्पीड अप करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच सकूँ। मैं पहुँच चुका हूँ बहरोड और हल्का हल्का अंधेरा होता जा रहा है। तो अभी दिल्ली पहुँचने में मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे। और ट्रैफिक ओके ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, बट जो राइड है वो बहुत स्मूथ चल रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे, धूल मिट्टी भी उड़ नहीं रही है ज़्यादा, और रोड के दोनों तरफ रेजिडेंस हैं, हल्की फुल्की ग्रीनरी है। मैं पहुंच चुका हूं नीमराना, इंडस्ट्रियल एरिया है नीमराना, जहां पे जापानीज़ लोगों का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और कई जापानीज़ कंपनियां हैं यहाँ पे नीमराना में, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बहुत सारे, और NIT यूनिवर्सिटी है नीमराना में। और यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल गर्मी नहीं है। और मेरे सामने देख पा रहे होगे एक पहाड़ है जो बहुत हरा भरा ग्रीन है। बस इस रोड पे सामने चलते चले जाओ, कोई रुकावट नहीं है। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ IMT मानेसर, और यहाँ से जो मेरे घर का रास्ता है वो अराउंड 30 किलोमीटर्स है, और गूगल मैप पे दिखा रहा है 50 मिनट्स। तो थोड़ी देर में मैं पहुँचने वाला हूँ घर, और उसके बाद करता हूँ बढ़िया सा डिनर और सोने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इस वक्त। यहाँ से मैं लेने वाला हूँ द्वारका का रूट। ये एक्सप्रेसवे से, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा ये वाला दिल्ली निकल जाता है। तो यहाँ से मुझे चढ़ना है इस एक्सप्रेसवे पे, और सीधा ये मुझे द्वारका लेके जाएगा। यहाँ से आगे मिलने वाला वो सामने, ये सीधा मुझे द्वारका छोड़ेगा। पटौदी द्वारका सीधा जाना है। फाइनली मुझे द्वारका में अपनी स्कूटी चलाने का, द्वारका एक्सप्रेसवे में अपनी स्कूटी चलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्कूटी लाऊंगा, लेकिन फाइनली आज आ ही गई। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत थ्रिल लग रहा है यहाँ पे स्कूटी चलाते हुए। तो द्वारका पहुँचता हूँ मैं, फिर आपको अपडेट करता हूँ। अपनी जो थी पुष्कर से दिल्ली तक वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ। और मेरी जो जर्नी थी वो काफ़ी स्मूथ रही। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि काफ़ी ट्रैफिक मिला और ऊबड़ खाबड़ रास्ते मिले, और एक दो जगह जो है मतलब कि थोड़े एक्सीडेंटेड के चांस भी हुए। कुल मिला के जो जर्नी थी बहुत ही बढ़िया थी। और अभी ये जर्नी मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।